और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी दीपांकर के साथ बदसलूकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वामी दीपांकर के साथ बदसलूकी की खबर आई है और स्वामी दीपांकर जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। स्वामी दीपांकर जी, हमें बताइए कि आखिर क्या हुआ आपके साथ। आज नमस्कार आप सब लोगों को। बेसिक आज जो भिक्षा यात्रा हमारी चल रही है, उस भिक्षा यात्रा में आज भिक्षा मांगने शिवचौक मुजफ्फरनगर हम गए थे। तो वहां से जब भिक्षा मांगकर मंच से नीचे उतर रहे थे तो एक व्यक्ति आता है, हम पर थूकता है, हमें धक्का देता है और हमें अपशब्द बोलता है। हमारे सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो क्या करता हमें नहीं मालूम। उसके जेब में पत्थर थे, उसके पास दो एंड्रॉइड फोन थे और ये तब जब समूचा सिस्टम वहीं खड़ा था। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि किस तरीके से पत्थर भी उसकी जेब में थे और साथ ही साथ फोन थे दो। क्या कुछ पता चल पाया है? क्या लगा आपको उस समय जब उस तरीके से उसने इतनी घिनौनी हरकत की आपके साथ? मैं खुद अवाक हूँ आदरणीय, मैं खुद अवाक हूँ कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत भिक्षा यात्रा बहुत लोगों को रास नहीं आ रही है और शायद मुझे लगता है कि इसी सिचुएशन को अब से 2 महीना 3 महीना या 4 महीना पहले पूर्व भी मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया था। और आज इस तरह से भिक्षा यात्रा के 88वें दिन भिक्षा यात्रा मांगने के बाद कोई एक व्यक्ति आता हजारों की भीड़ में और धक्का देता है, थूकता है, अपशब्द बोलता है। मतलब और कुछ लोग सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। मतलब मैं अवाक हूं कि ये कैसे संभव है। मुझे पूरा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन है ये। पुलिस ज्यादा बेहतर पता लगाएगी कि वो कौन है, नादान है क्या नहीं है। मगर ये जो भी है, मगर ये है बहुत गलत। बिल्कुल स्वामी, अगर ये सोचते हैं कि मैं ऐसी अपनी भिक्षा यात्रा रोक दूंगा इन चीजों से, तो ये कभी नहीं रुकेगा। तो दीपांकर जी, स्वामी जी, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से आपकी भिक्षा यात्रा को रोकना चाहते हैं? आदरणीय, ये ज्यादा बेहतर पता पुलिस लगा सकती है क्योंकि अभी की ये घटना है हाफ एन आवर पहले की और मैं किसी तरीके से अपने आश्रम को पहुंचा हूं। मैंने कहा सबसे पहले अपने आप को सेफ किया जाए, आश्रम पहुंचा जाए। तो अपनी सुरक्षा के साथ आश्रम पहुंचा हूं और मैं अवाक हूं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं फोन कर पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे संभव है और कैसे हो सकता है। बिल्कुल, ये मैं क्या कहें हम, मैं खुद अवाक हूं मैम। बिल्कुल, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि इस तरीके की घिनौनी हरकत और वो भी भिक्षा यात्रा के दौरान। स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भिक्षा यात्रा ये शुरू की है, क्या आपको कभी ऐसा लगा? ये बीच में भी इस प्रकार कुछ अंदेशे हुए थे जब हमारी भिक्षा यात्रा मेरठ में थी। तो उस दौरान भी जब कोविड था तब लोग मास्क लगाते, समझ में आता था। उस मेरठ में भी भिक्षा यात्रा में कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे और जान के हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी हमने संबंधित लोगों को अवगत करा दिया था। उसके बाद किस तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहे थे? नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे और उनके इरादे सही नहीं थे, सस्पिशियस थे। क्योंकि जो समूची सभा थी 5 से 7 हजार लोग थे, उनमें से वो लोग नहीं थे, मैं जान सकता हूं। और उस समय भी जो वहां के संयोजक थे उनसे हमने कहा कि ये उचित नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा किसी तरीके से स्वयं को सेव कर अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भी यहाँ से निकले और संबंधित अधिकारियों को उससे भी अवगत कराया था। हर बार अवगत कराता हूं मगर ये सुनकर आज ये वाकई ये बहुत अच्छे साइन नहीं है। अगर जो इस तरीके की सिचुएशन, मतलब यात्रा ना करने देना या यात्रा के बीच में आना, तो ये कहीं से पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। मगर मुझे यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगी मेरे साथ, कभी ऐसा नहीं, अहित नहीं होने देगी। मैं इतना तो आश्वस्त हूं। मगर ये जो भी लोग हैं इन पर उचित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बस मैं ये। बिल्कुल स्वामी जी, इस तरीके की घिनौनी हरकत करने वाले पे कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2-3 बार इस तरीके से हो चुका है। आदरणीय, जितने आश्रम से जुड़े लोग हैं या आने जाने वाले लोग हैं, आश्रम के गेट पर 3 बार खत चस्पा हुए थे। ये 1-2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की। तभी वो खत भी हमने दिए थे और सारी जानकारी दी थी। कई विदेश के नंबरों से थ्रेट आती थी, हम वो भी बताते थे। मगर जब डीएम हाउस से निकल रहे थे और बाहर निकलने पर हमारे कार पर हमला हुआ, अब से 4-5 महीना पहले, और आज 3 महीना पूरे होने पर भिक्षा यात्रा में
जैसे ही मंच से नीचे उतर रहे थे तो ये स्थिति घटित हुई। ये स्थिति वाकई ही मुझे अवाक कर गई। अगर जो ये स्थिति, पत्थर उसकी जेब से निकला, मोबाइल निकला, तेजाब होता फिर। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए किस तरीके से वो बता रहे थे कि बहुत ही घिनौनी हरकत उनके साथ हुई है, साथ ही साथ पत्थर भी वो शख्स अपने साथ रखा हुआ